हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है गणित की 5.2, इसको 15 क्वेश्चन से आज हम डिटेल से समझेंगे। इससे पिछले जो पार्ट हैं उनमें हमने 14 क्वेश्चनों तक सॉल्व किया था। 15 क्वेश्चन है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 13, 65, 67 और 3, 10, 17 एन ये पद बराबर होंगे। तो हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी है। एक एपी तो है 63, 65, 67 और एक दे रखी है एपी 3, 10 से 17 एन पदों के लिए। तो इसमें जो पहली जो समांतर श्रेणी है, इसका जो ए है कैपिटल, जो प्रथम पद है वो कैपिटल ए से दर्शा। तो ए का मान 63 दे रखा है, डी का मान A2 माइनस A1, A2 है 65 माइनस का A1 है इसमें A2 माइनस A1, 65 माइनस 63, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। डी का मान 2 है। और एन पदों के लिए एन का मान ज्ञात करना है। इसमें भी इसका जो प्रथम पद है वो ऐसे दर्शाएंगे 3, डी का मान A2 माइनस A1, 10 माइनस 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो जो एन पदों के लिए जो पहली समांतर श्रेणी है एन बराबर, दूसरी है छोटे ऐसे दर्शाए तो एन पदों के लिए रहेगा एन। एन पदों के लिए एन का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एक का मान दे रखा है इसमें 63 प्लस एन ज्ञात करना है एन माइनस 1 ऐसे कैसे गुना डी का मान दे रखा है 2 बराबर एक का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 ऐसे कैसे, डी का मान है 7। तिरसठ ऐसे कैसे, 2 को एन से गुणा करेंगे 2n, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे -2 बराबर 3 ऐसे कैसे प्लस 7 को एन से गुणा करेंगे 7n, 7 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 63 प्लस का है, ये माइनस का 2 है तो 63 में से 2 घटाएंगे 61 बचेगा प्लस 2n बराबर माइनस का 7 है प्लस का 3, तो 3 में से 7 घटाएंगे माइनस का 4 बचेगा प्लस 7 है। 2n प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, ये माइनस का है इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा तो 61 प्लस 4 बराबर 7n, ये प्लस का है तो माइनस का 2n रहेगा। 61 और 4 65 हो जाएगा बराबर 7 में से 2 घटाएंगे 5n बचेगा, 5 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में 65/5 बराबर n, 5 एकम 5, 5 3 15, n का मान है यहाँ पर 13, तो इसको ये लिख सकते हैं n बराबर 13। 13वां पद है वो दोनों की n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगी। 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगी। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है।
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें तीसरा पद दे रखा है A3 16 दे रखा है। इसको लिख सकते हैं A प्लस का 2D बराबर 16 समीकरण एक नाम। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब A7 पांचवें पद से A5 से 12 अधिक है। इसको लिख सकते हैं A प्लस का 6D बराबर, इसको A प्लस का 4D प्लस 12, दोनों तरफ A प्लस के हैं कट जाएंगे। अब 6D बराबर 4D प्लस के 12 बचेगा। 4D प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, 6D माइनस 4D बराबर 12 रहेगा। 6 में से 4 कटाएंगे 2D बचेगा बराबर 12। 2 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो D का मान रहेगा 12/2। D बराबर 2 का भाग 12 में देंगे 6 आएगा। अब D का मान समीकरण एक में रखेंगे। D का मान समीकरण एक में रखने समीकरण एक है A प्लस का 2D बराबर 12। A प्लस 2 गुना D का मान है 6 बराबर 12। A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 12। 12 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, तो A बराबर रहेगा 12 माइनस के 12। A का मान रहेगा 0। तो इसमें एक समांतर श्रेणी AP A का मान 0 है, तो पहला जो पद है 0, फिर इसमें 6 और जोड़ेंगे, 0 में तो 6 रहेगा अगला पद, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे 18। इसे एक AP बनेगा। ये हमें ज्ञात करना था। 17वां क्वेश्चन है AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें AP दे रखी है 3, 8, 13, अंतिम जो पद है 253 दे रखा है। अब जो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें अंतिम पद है 253, तो इसमें एक का मान रहेगा 253। अंतिम पद से ज्ञात करना है 20वां पद, तो एक का मान मानेंगे 253। D का मान रहेगा A2 माइनस A1, तो इसमें A2 इधर से अंतिम पद से ले रहे हैं, तो A2 रहेगा, A2 नहीं कुछ भी, लास्ट का पद है, इसको 3 माइनस 8 लिखें, तो माइनस का 5 बचेगा D के लिए। D का मान है माइनस का 5। तो 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम पद से, ये 20 अंतिम पद से 20वां पद। तो हमें A20 ज्ञात करना है। A20 बराबर A प्लस का 19D लिख सकते हैं। एक का मान है इसमें 253 प्लस 19 गुना D का मान है माइनस का 5। 253 प्लस माइनस माइनस 1995 बराबर रहेगा 13 में से 5 घटाएंगे 8, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 158। 20वां पद है 158 अंतिम पद से। और 18वां क्वेश्चन है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग दे रखा है हमें 24 तथा 6ठे और 10वें पदों का योग है 44। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। 8वें और चौथे पद का योग, मतलब A4
प्लस ये 8 का जो योग दे रखा है हमें 24 दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस का 3d प्लस इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 7d बराबर 24। एक के और एक के 2 हो जाएगा प्लस 7 3 10d बराबर 24। दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं, ए प्लस का 5d बचेगा बराबर 24। 2 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, ए प्लस का 5d बराबर 24 बटा 2। ए प्लस 5d बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4। समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार दूसरा जो छठे और 10वें पदों का योग 44 दे रखा है, छठे और 10वें पदों का ए 6 प्लस ए 10 का योग दे रखा है 44। इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 5d प्लस इसको ए 10 को ए 10 को लिखेंगे ए प्लस का 9d बराबर 44। ए को एक ए और एक 2 ए हो जाएगा प्लस 9 और 5 14d बराबर 44। दोनों में 2 का अनुमान आ रहा है, ए प्लस 2 संटे 14 7d बराबर 44 बच जाएगा। 2 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में ए प्लस का 7d बराबर 44 बटा 2 रहेगा। ए प्लस 7d बराबर 2 दूने 4 2 दूने 4। ये समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि से d और 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है ए प्लस का 5d बराबर 12। समीकरण 2 है ए प्लस का 7d बराबर 22। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा बराबर 22 में से 12 घटाएंगे, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1, माइनस का 10 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2d बराबर 10 बचेगा प्लस का। ये 2d 2 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में, तो d बराबर रहेगा यहाँ 10 बटा 2। d का मान आएगा 2 पंजे 10। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 है ए प्लस का 5d बराबर 12। ए प्लस 5 गुना डी का मान है 5 बराबर 12। ए प्लस 55 25 बराबर 12। 25 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, ए बराबर रहेगा 12 है माइनस का 25। एक का मान रहेगा 5 में से 2, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का रहेगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 1 माइनस का 13 रहेगा। इसी प्रकार एक पद तो आ गए, इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो ए 2 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस का डी। एक का मान दे रखा है माइनस का 13 प्लस डी का मान है 5। 13 में से 5 घटाएंगे माइनस का 8 बचेगा। ए 3 ए प्लस का 2 एक का मान है माइनस के 13 प्लस 2 गुना डी का मान है 5। माइनस 13 प्लस 5 दूने 10। 10 में से 13 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा। टिप्पी के प्रथम जो 3 पद हैं माइनस का 13 है, माइनस का 8 है, माइनस का 3 है। ये कैसे बना? किसी के ये 1995 प्रश्न है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक
वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। तो सुब्बाराव प्रथम जो 1995 में जब कार्य आरंभ करता है तो 5,000 रुपए में मासिक, एक महीने के 5,000 रुपए से आरंभ करता है। 19वां क्वेश्चन है, सुब्बाराव मासिक वेतन पद कार्य आरंभ करता है। A1 नाम देंगे, A1 का मान दे दिया 5,000। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि है 200, प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि जिसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे, डी से, डी का मान जो सार्वंतर है 200 रुपए दे रखा है। फिर कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन हमें दे रखा है 7,000। ₹7,000। तो एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 7,000। ए का मान है 5,000 प्लस एन माइनस 1 ऐसे कैसे गुना डी का मान है 200 बराबर 7,000। 5,000 ऐसे कैसे, प्लस 200 को एन से गुना करेंगे 200 एन, 200 का माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस का 200 बराबर 7,000। 5,000 में से 200 घटाएंगे 4,800 बचेगा, प्लस 200 एन ऐसे कैसे बराबर 7,000। 48 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 200 एन बराबर 7,000 माइनस का 48। 200 एन बराबर, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से जीरो जीरो, जीरो में से 8 नहीं जाएगा, एक धार लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 2200 बच जाएगा। 200 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो n बराबर रहेगा 2200 बटा 200। 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, n बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 11वां जो वर्ष है, 11वां वर्ष, उसमें 7,000 रुपए हो जाएंगे प्रत्येक मासिक या प्रत्येक मास के। 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ा दी गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत है 20 रुपए 75 पैसे, तो n ज्ञात करना है। इसमें n का मान ज्ञात करना है। रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में बचत करती है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में
में बचत करती है। उसको A1 नाम देंगे, 5 रुपए की। और प्रत्येक जो साप्ताहिक बचत बढ़ाती है, साप्ताहिक बचत बढ़ाती है, जिसको डी से प्रदर्शित करेंगे 1.75 रुपये। एनवे सप्ताह में साप्ताहिक बचत, एनवे सप्ताह में साप्ताहिक बचत बराबर 20 रुपए 75 पैसे। इस एनवे सप्ताह को इसमें लिख सकते हैं एन बराबर हमें दे रखा है 20.75। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 20.75। की जगह 5 रहेगा, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी का मान है 1.75 बराबर 20.75। 5 प्लस 1.75 को एन से गुणा करेंगे तो 1.75 एन हो जाएगा। 1.75 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1.75 बराबर 20.75। 5 में से हमें माइनस करना है 1.75, इसमें 0.00 लिख सकते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 7 2, 4 में से 1 3, 3.25 बचेगा, 3.25 प्लस 1.75 एन ऐसे कैसे बराबर 20.75 प्लस का है 3.725 इस तरफ जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा 1.75 एन बराबर 20.75 माइनस का 3.25। 1.75 एन बराबर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, पॉइंट ऐसे कैसे, 20 में से 3 17, 175 ये 1.75 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में तो n बराबर रहेगा 17.50 बटा 1.75। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और n बराबर 1750 बटा 175 रहेगा। पांच का बाहर जा रहा है, 5 15, 2 बचेगा, 5 25 0 ऐसे कैसे 350, फिर 5 का जा रहा है, 5 15 5 25, एन का मान है यहाँ पर 350 बटा 35, फिर 5 का दे सकते हैं 5 7 35, 5 7 35 0, एन बराबर 7 का भाग 7 में देंगे एक बार, 0 ऐसे कैसे। तो 10वें सप्ताह में रामकली 20.75 रुपए की बचत करती है। आंसर